4 इन 1 आए हैं। हाँ जी, 4 इन 1 बताएँ क्या कहना चाहते हैं? हम क्या यही डिबेट कहना करना है चाहते आज? हैं कि हाँ, हम यही हाँ, डिबेट करना है जो आज आज ही की डिबेट कर लेते हैं, जो आज की आपने बात बताया, जो अल-बुरूनी के बता रहे थे आपने। अल-बुरूनी जो है, मान लो विदेश का कोई आया हुआ है, उसको पूरी जानकारी कहाँ से मिली? ठीक है, संस्कृत का ज्ञाता आप बता रहे हो तो हम मान लेते हैं संस्कृत ज्ञान था उसको, ठीक है। लेकिन कितना समय रहा और कितना पढ़ लिया कि महाभारत लिख देगा? और उसकी बात आप मान रहे हो? इसमें जो आप पढ़ाए हो, मैंने सारा आपका सुना है, सारा उल्टे-सीधे जो है आप बता रहे हो कि कृष्ण ऐसा था, कृष्ण वैसा था। अब पूरी कहानी सुनना है तो हमारे किसी भी एक ब्राह्मण से बैठ के सुन लो, पहले विद्वान से सुनो, तब आपको समझ में आएगी महाभारत। इतना आसान नहीं है कि आप एक बार अल-बरूनी को पढ़ लोगे, एक बार कोई विदेशी का पढ़ लोगे, तो आपको महाभारत समझ में आ जाएगी। इतनी छोटी महाभारत नहीं है, महाभारत को 7 दिन तो गीता करने में लग जाता है, ठीक है? और आप 1 घंटे में पूरा महाभारत सुना दिए उल्टा-सीधा, ठीक है? बोलिए अब आप। अच्छा, अच्छा तो आपने अपनी बात कह ली, तो चलिए आइए हम लोग हाँ, हाँ। पढ़ते हैं ना, आपका महाभारत में क्या पढ़ाइए। लिखा हुआ है पढ़ते हैं। हुँ, चलें, सबसे पहले जो है शुरुआत करते हैं आपके महाभारत से। महाभारत के हुँ, आदि पर्व जो है, उसका हुँ, जो 22 सर्ग है, वहाँ से शुरू करते हैं। आप तो बोल दिए हैं कि भई जो विदेशी ट्रैवलर्स है, वो क्या लिखा, क्या हुँ, जाना? अरे भाई, वो इतना विद्वान था जिसने यहाँ का सारा ट्रांसलेशन करके वहाँ दिया, वहाँ का ट्रांसलेशन करके यहाँ दिया। अब बैठ के एक-एक चीज़ इतनी डिटेल से लिख के गया है जितना यहाँ के ब्राह्मणों ने नहीं लिखा होगा। ये भी लिख के गया है कि ब्राह्मण जो है यहाँ वेद आज तक नहीं लिख पाए हैं। अब मैं बोला कि भैया तुम लोग क्यों नहीं लिखे हो? तो कहते हैं कि हमको तो उच्चारण गड़बड़ हो जाएगा, ये हो जाएगा, सारा चीज़ ए टू ज़ेड लिख के गया है। तो ये आप जो है 11th सेंचुरी की कोई किताब दिखा दीजिए ना, जो आपके पास कोई सबूत हो ऑथेंटिक रूप से, वो भी नहीं मिलेगा। वो चीज़ लिख के गया है वो। उसको आप नहीं काट सकते हैं। अरे आप क्या छोड़ दीजिए, भारत के किसी माई के लाल इतिहासकार में दम नहीं है कि अल-बरूनी की बात को काट दे। पूरा अल-बरूनी के नाम से भारत का इतिहास बनाया गया, इतिहास पढ़ाया जा रहा है। ग्लोबल वर्ल्ड पे अल-बरूनी की किताब चलती है, आज तक कोई काट नहीं सका है। लेकिन फिर भी आपने कहा है कि आप उसकी बात क्यों मानेंगे, तो हम तो कह रहे हैं कि मत मानिए। आप होते कौन हैं? मत मानिए। हम तो आपको महाभारत खोल के पढ़ाएँगे जी। हम तो आप ही के महाभारत खोल के पढ़ाएँगे। इतना विज्ञान, ज्ञान, विज्ञान महाभारत में भरा पड़ा हुआ है और अगर हम लोग नहीं महाभारत पढ़ते हैं, तो ये तो बड़ा गड़बड़ हो जाएगा। मैं आपको महाभारत खोल के पढ़ाता हूँ। एक-एक करके पूरा महाभारत आपको पढ़ाता हूँ। इतना ज्ञान विज्ञान हम लोग देखेंगे कि कितना ज्ञान विज्ञान है महाभारत में, जो लोगों को नहीं मिल पा रहा है। रुकिए, ये खोलते हैं आपका महाभारत। आदि पर्व है ये और गीता प्रेस गोरखपुर का मैंने उठाया है। यही सबसे ज़्यादा मिलता है, सब लोग यही रखते हैं। आज तक किसी माई के लाल में हिम्मत नहीं हुई कि इनको चुनौती दे सके, तो इसीलिए यही उठाया है। अब इसमें जो है आपका ज्ञान विज्ञान आएगा, बहुत ज़बरदस्त ज्ञान विज्ञान है। ये आपका पूरा किताब ही मैंने उठा के रख दिया है। ये देख लीजिए, ये 22 सर्ग है और क्या कह रहा है, इसको आप ही से पढ़वाते हैं, आगे बढ़ा देते हैं। यहाँ पे आपको आ जाते हैं मेन पॉइंट पे। 11 नंबर जो श्लोक है आपके महाभारत का, एक बार ज़रा पढ़ के पब्लिक को सुनाइए। जी, 4 इन 1। हाँ जी, 11 नंबर है ये। हाँ शेषनाग जी, पर्वत, 11। वन, सागर, ग्राम, बिहार और नागरों सहित यह समूची पृथ्वी प्रायः हिलती-डुलती रहती है। तुम्हें इसे भली-भाँति धारण करके इस प्रकार स्थित रहो, जिससे यह पूर्णतः अचल हो जाए। यही लिखा हुआ है ना? इसका क्या मतलब हुआ, एक बार थोड़ा समझा दीजिए पब्लिक को, क्या कहना चाह रहे हैं? देखिए, जी। इसका मतलब ये है कि जो लिखा हुआ ये अदृश्य, ये दिखेगा नहीं आपको, ठीक है? आप इससे आगे ये जो दिख रहा है, ये सब चीज़ें छोटी-मोटी बात नहीं है समझना। ये यही कहा गया, शेषनाग को कहा गया कि हाँ जी, ये पूरी पृथ्वी को जो है ना, आप स्थिर रखिए, जो हिले-डुले ना, ठीक है? तो आपके जो महाभारत है उसमें इतना ज़्यादा ज्ञान विज्ञान है कि ब्रह्मा जो है शेषनाग से कह रहा है कि भैया ये पृथ्वी जो है बड़ा हिलती-डुलती है और तुम जो है उसको भली-भाँति धारण कर लो। धारण करना मतलब समझ रहे हैं ना, किसी चीज़ को धारण कर लो ताकि ये पूर्णतः अचल हो जाए, यानी कि अब चले ना। मतलब आपका महाभारत बता रहा है कि ये चल रहा है, इधर-उधर कर रहा है, तो बड़ा हिल-डुल रहा है, तो तुम जो है इसको अब धारण कर लो, ऐसा जगह स्थिर कर दो। ये निंजा तकनीक आपके महाभारत में लिखी है। अब इस निंजा तकनीक को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं। अगला श्लोक जो रहा 20 नंबर पढ़िए। आप जो कहेंगे वही नहीं पढ़ेंगे, वो हिलती-डुलती लिखा हुआ है। हिलने-डुलने के लिए बना गया है, घूमने से मना नहीं किया गया है, ठीक है जी? पहला बात तो मैं आपको बता अच्छा, दूँ। तो कहाँ उसमें घूमने की बात आई है कि वो घूमता है? घूमने की तो बात ही नहीं आई है उसमें। उसमें कहीं घूमने की बात नहीं है, हिलती-डुलती है। ब्रह्मा कह रहा है कि पृथ्वी हिल-डुल रही है, तो तुम उसको स्थिर कर लो, धारण कर लो ताकि स्थिर हो जाए। अब अगला श्लोक 20 नंबर है, ज़रा पढ़िए तो, ये क्या कह रहा है? हुँ। पढ़िए। प्रजापते आप वरदायक देवता, समस्त प्रजा के पालक, पृथ्वी के रक्षक, भूत प्राणियों के स्वामी और संपूर्ण जगत के अधिपति हैं।
आप जैसा आज्ञा देते हैं उसके अनुसार मैं इस पृथ्वी को इस तरह धारण करूँगा, जिससे यह हिले-डुले नहीं। ठीक है? आप इसे मेरे सिर पर रख दें। आगे चलिए। बताइए कितना बड़ा निंजा तकनीक है। आप बता रहे थे कि आज अलबरूनी जो है रुक जाइए, अलबरूनी जो है वो विदेशी है, उसको क्या पता होगा हम लोगों की निंजा तकनीक के बारे में। और ये देखिए निंजा तकनीक, आपका ब्रह्मा जो है एक साँप से बोल रहा है, एक शेषनाग से बोल रहा है कि भाई पृथ्वी जो है बड़ा हिल-डुल रहा है। एक काम करो, तुम उसको स्थिर करो, धारण करो। शेषनाग क्या कह रहा है, इसको उठा के आप मेरे ऊपर रख दीजिए। भाई आपका ब्रह्मा तो बड़ा निंजा तकनीक है जी, इसे ही बोल रहे थे। अलबरूनी कहाँ से ये सभी निंजा तकनीक समझ पाता है? असली निंजा तकनीक तो आपका महाभारत में लिखी हुई है। एक साँप जो है वो रहता कहाँ था वैसे शेषनाग? ज़रा बताएँगे? ये कहाँ रहता था जो कह रहा है कि पृथ्वी को उठा के मेरे सर के ऊपर रख दीजिए? ये शेषनाग भी कहाँ रहता था? वायुमंडल में ही है। वायुमंडल रहता नहीं है वो, दिखता नहीं है वो, हाँ, वायुमंडल में ही है वो, एक मिनट क्या वायुमंडल में है कहा ये, आपने? सिस्टम का हिस्सा। वायुमंडल? वायुमंडल वायुमंडल में ही कहा है। आपने? हाँ जी। हाँ जी। वायुमंडल? हाँ जी। अच्छा कितना हाँ जी। वायुमंडल की ऊँचाई कितना है? धरती से, सरफेस से, ग्राउंड लेवल से हुँ। कितना ऊपर है? अभी आप सुनिए, यहाँ मत घुमाइए, आप आगे चलिए। इतना अब विज्ञान में अरे मत घुसिए भाई इतना, आगे देखिए चलिए। तो साथियों आप यहाँ पे सुन पा रहे हैं कि 4 इन 1 जो है इस बात से भाग रहे हैं। इन्होंने क्लेम कर दिया कि वायुमंडल में रहता है। अरे भैया पृथ्वी का जो डायामीटर आप देखेंगे, इसका जो व्यास है वो देखेंगे, तो ये देखिए ये कितने किलोमीटर लंबा होता है और सरफेस से जो वायुमंडल होता है उसकी तो बहुत कम होता है। तो वायुमंडल में कोई चीज़ रहेगा उस पर तो पृथ्वी के ग्रेविटी का प्रभाव रहेगा। तो भाई वो अल्टीमेटली जो है हवा में कैसे रहेगा? और हवा में है तो आज जो उसके सर के ऊपर रख दिया गया, तो भाई साहब ये हमें बता दीजिए कि वो कौन-सा क्षेत्र था जो उसके सर के ऊपर रखा गया? ये कह रहे हैं ना अगला पढ़ेंगे तब बताएँगे कि उस वायुमंडल में था तो सर पे जब रखा गया, तो कौन-सा क्षेत्र उसके सर के ऊपर रखा गया? इसका अगला 21 नंबर। हाँ, श्लोक के साथ। अब ये ब्रह्मा क्या कह रहा है, इसको ये पढ़ के सुनाएँगे, बताएँगे। बताइए 4 इन 1 21 नंबर श्लोक। अस नागराज से तुम पृथ्वी के नीचे चले आओ, यह स्वयं तुम्हें यहाँ आ जाने के लिए मार्ग दे देगी। इस पृथ्वी को धारण करके लेकर लेने पर तुम्हारे द्वारा मेरा अत्यंत प्रिय कार्य संपन्न हो जाएगा। अच्छा एक चीज़ बताइए यहाँ पे, ये कह रहा है, ब्रह्मा कह रहा है नागराज से कि भई तुम पृथ्वी के नीचे चले जाओ। भाई साहब पृथ्वी के नीचे मतलब कौन से क्षेत्र पे था वैसे ब्रह्मा और ये कौन से क्षेत्र में खड़ा था जो पृथ्वी के नीचे जाने की बात कर रहा था? ज़रा ये थोड़ा कन्फर्म कर दीजिए। मतलब इंडिया के नीचे, हम भारत जो है उसके नीचे मतलब अमेरिका, कनाडा की बात चल रही है कि वहाँ चले जाओ। कहाँ पे था वैसे? हाँ जी, 4 इन 1 ये देखिए, ये कोमा में चले गए अब ये। अरे ओ 4 इन 1 ओ 4 इन 1 सुन रहे हैं मेरी बात को? लो, ये तो कोमा में चले गए अब। अरे ब्राह्मण महोदय, आप कोमा में मत जाइए। आप बोल रहे थे कि भाई अलबरूनी जो है वो बड़का ज्ञानी हो गया। देखिए इतना बड़ा ज्ञान विज्ञान भरा हुआ है आपके महाभारत में। 4 इन 1 देखिए भाई सभी कोमा में चले गए अब ये। अरे भाई ऐसे मूर्छित मत होइए, संजीवनी बूटी मँगानी पड़ेगी। यहाँ पे कोई हनुमान भी नहीं है कि उनको रातों-रात भेज दिया जाए, जो संजीवनी बूटी लाकर आपकी मूर्छा तोड़े। 4 इन 1 4 इन 1 भाई देखें बैकग्राउंड साउंड आ रही है बस ये नहीं बोल रहे हैं। भाई साहब ये तो हैंग हो गए ये। इतनी बड़ी निंजा तकनीक देख के इनका तो दिमाग हिल गया। बोल रहे थे कि अलबरूनी को क्या खाक पता चलेगा हमारे महाभारत के बारे में। इतना ज्ञान विज्ञान है कि ब्रह्मा कह रहा है कि तुम पृथ्वी के नीचे चले जाओ। अब तो हम तो मान के चल रहे हैं कि सारे देवी-देवता जो हैं वो भारत में ही जन्म लिए थे। तो भारत में जब जन्म लिए होंगे तो हेलो, इसके ठीक नीचे तो आवाज़ नहीं आ रही हाँ, अब है? आए हैं अब आए हैं ये। आवाज़ तो नहीं आ रही है? 4 इन अरे भाई साहब आपकी आवाज़ बिल्कुल क्लियर क्लियर आ रही है। हम लोगों को तो अच्छा। कतई आ रही है। अब सुनाई पड़ा? हाँ जी, हाँ जी, आई, आई। हाँ, तो अब ज़रा बताइए हमें कि ये कहाँ से ब्रह्मा जो है ये पृथ्वी के नीचे कौन-सा जगह था जहाँ जाने के लिए बोल रहा है शेषनाग को? हेलो, अरे भाई बताइए भाई साहब। देख लीजिए बोलिए। साथियों इनको। साथियों आप सुन लीजिए इनको, देख लीजिए। जैसे ही बात आ गई, इनको बताने की ज़रूरत पड़ी तो अब इनका आवाज़ ही गायब हो गया। अब इधर-उधर कर रहे हैं, अब टाल-मटोल खेल रहे हैं ये। भाई साहब ऐसा मत कीजिए भाई साहब। आप तो इतने बड़े ज्ञानी हैं, आए थे अलबरूनी को गलत करने, खुद का महाभारत देख के आप मूर्छित हो गए। आवाज़ आपकी निकलनी बंद हो जा रही है। फिर से मैं आपसे पूछ रहा हूँ मिस्टर 4 इन 1 ये बताइए कौन-सा क्षेत्र था जहाँ पे ब्रह्मा बोल रहा था कि शेषनाग तुम वहाँ चले जाओ, जाके धारण करो? बताइए। देखिए, ये क्षेत्र जो है
स्वर्ग का क्षेत्र है, जहाँ ब्रह्मा जी रहते हैं, ब्रह्मलोक का है, अगर स्वर्ग में नहीं कहेंगे, ब्रह्मलोक कहेंगे, ठीक है? ये सारे आदेश ब्रह्मलोक से होते हैं, ठीक है? पृथ्वी के नीचे वाला क्षेत्र कौन-सा है? ब्रह्मलोक होता है, हुँ, कौन-सा लोक होता है? आप पृथ्वी के नीचे जाने की बात कर रहा है, पृथ्वी के कौन से क्षेत्र पे हुँ, जाएगा? वो बताइए हुँ। ना? पृथ्वी के निचला क्षेत्र कौन-सा आता है? देख लीजिए उसमें मानचित्र में, वही उसी में बोले होंगे निचले वही होता है। मतलब समुद्र वाला कि हुँ, कोई देश वाला? समुद्र कौन से? समुद्र हाँ, नी समुद्र नीचे थोड़े है। हाँ, कहाँ समुद्र तो है? पृथ्वी पे है वो। पृथ्वी पर है ना? हाँ, पृथ्वी पृथ्वी के पे ही है। नीचे तो वही पूछ रहा हूँ पृथ्वी हुँ, के कौन से हुँ। नीचे भेजा था ब्रह्मा ने? और ब्रह्मा जो है किस क्षेत्र को ऊपर मान रहा था? अपने तरफ किस क्षेत्र को मान रहा था? वही तो पूछ रहा हूँ आपसे। वही तो मैं आपसे पूछ रहा हूँ, बताइए ज़रा किस क्षेत्र को ऊपर मान रहा था? फिर हम नीचे भी डिसाइड कर लेंगे ना कि उसका नीचे कौन-सा क्षेत्र होगा, बताइए। तो आप वहाँ अलबरूनी पे आइए ना, आप अब यहाँ पे आ गए आप डिबेट करने, अच्छा अलबरूनी पे आइए ना। देख लीजिए साथियों, अभी बोल रहे थे कि अलबरूनी इतना बड़ा विद्वान हो गया कि वो लिख देगा तो हम मान लेंगे, तो हमने इनका महाभारत खोल दिया। अब महाभारत खोल के पढ़ा दिया तो अब कह रहे हैं कि नहीं हमारा महाभारत लिखने वाले ही बेवकूफ थे, गधे थे। फिर से हम चलो आइए अलबरूनी पर ही आ जाते वही विद्वान था। देख लिया आप लोगों ने इनका, मुँह ऊपर करते हैं, पचाक से थूक देते हैं। अरे भैया ऐसा मत कीजिए। आप जो है अपने महाभारत का इतना बड़ा निंजा तकनीक जो है, एक बार सबको बता दीजिए। यहाँ इतनी पब्लिक है, अभी तकरीबन 2200 लोग आपको देख रहे हैं। ये पब्लिक इंतज़ार कर रही है, आप ब्राह्मण हैं और ब्राह्मण महोदय आप अपने महाभारत को डिफाइन करेंगे, बताएँगे कि आप लोग कितने विद्वान थे, इतनी विद्वता की बातें ब्राह्मणों ने लिखी है, जिसके कारण आप आज के समस्त ओबीसी पिछड़े वर्ग को उनका हक अधिकार छुड़वा के चाहते हैं कि सब लोग धार्मिक बने, धर्म कर्म में फँसे रहें। इतना ज़्यादा विद्वता है, तो ये विद्वता को ज़रा आप बता दीजिए लोगों को कि कैसे सही है? किस क्षेत्र को ब्रह्मा ऊपरी क्षेत्र मान रहे थे पृथ्वी का? देखिए ऐसा है, मैं ये सा सबका ज्ञाता इतना नहीं हूँ, लेकिन जो आप पढ़ा हुँ, रहे थे अलबरूनी ने कहा कि ऐसे बोला कृष्ण ऐसे आ गए, कृष्ण नाम कहाँ से आया? हुँ, ये हुँ। सब बातों पे अच्छा आपने ये पढ़ा गए और महाभारत का हमें चर्चा करने नहीं लग गए कि नहीं, अरे हमें भाई चर्चा करने लगे एक हाँ, एक मिनट, वो हमने तब दिखाया कि महाभारत के बारे में जो उस समय प्रचलित था, वो चीज़ें उसने पढ़ा, देखा, सुना और तब लिखा। आज की डेट में जो आपने लिख रखा है, आप उससे कंपेयर कर रहे थे। अलबरूनी के नोट से पता चला कि उस समय वो चीज़ें चलती थी, आप लोगों ने उसको बीच में बदल के आज कुछ और परोस दिया है। ये वहाँ से वेरिफाइड होता है। अब आप कह रहे हैं कि अलबरूनी ही गलत लिख दिया। तो हमने इसीलिए कहा कि जब उसने गलत लिख दिया तो आप तो नहीं मान रहे हैं, आप तो उसको गलत कह दिए, तब क्या करनी उसकी बात भाई? वो तो आपने गलत उसको सर्टिफ़िकेट दे दिया, तो हम आपका महाभारत खोल दिए ना। आइए आपका ही महाभारत खोल के हम देख लेते हैं कि आपके महाभारत में कितना सही लिखा है। तो यहाँ पे बात चल रही है और जिस तरह से आप 2-3 श्लोक पढ़ते गए और बोल रहे थे कि हाँ, पढ़ाइए, पढ़ाइए, पढ़ रहे थे, अब आप यहाँ पे यू टर्न मार रहे हैं। कह रहे हैं कि नहीं, नहीं अब वहाँ पे चलो। अरे भाई साहब इसको समझा तो दीजिए एक बार, फिर हम लोग वहाँ पे भी चले चलेंगे। इसको तो क्लियर कीजिए, ये कह रहा है तुम पृथ्वी के नीचे चले जाओ, नागराज से। ब्रह्मा कह रहा है नागराज से कि तुम पृथ्वी के नीचे चले जाओ, वह स्वयं तुम्हें वहाँ जाने के लिए मार्ग दे देगी। हाँ? ये तो और खतरनाक बात हो गया साथियों। पृथ्वी जो है मार्ग दे देगी। भाई पृथ्वी जो है इनको रोड देगी नीचे जाने का। इसका मतलब आप समझ रहे हैं? इसका मतलब ये ऐसा लग रहा है कि इन लोगों को पता ही नहीं था कि पृथ्वी के नीचे क्या था। इनको ऐसा लग रहा था ये फ्लैट समझ रहे थे पृथ्वी को। फ्लैट मतलब जैसे चपटी जो होता है, चपटी धरती, चपटी है इसके नीचे कुछ होगा उठाने वाला, वहाँ जाके शेषनाग अपना सर लगा देगा, इसको ऊपर उठा लेगा। इनको पता ही नहीं था कि पृथ्वी गोल है। अगर पृथ्वी गोल होता, तो ये ऐसी बात ही नहीं करते हैं कि उसके नीचे जाओ। अच्छा इनको ये भी नहीं पता था कि इंडिया के नीचे, भारत के नीचे अमेरिका, कनाडा उस तरह के देश होंगे। इनको ये भी नहीं पता था। अगर वो पता होता, तो क्या अमेरिका जो जगह है, उसको शेषनाग अपने सर के ऊपर रखा हुआ है? भाई यहाँ पे अमेरिका से भी बहुत सारे लोग देख रहे होंगे, आप लोग देख लीजिए भाई साहब। क्या शेषनाग ने आप लोगों के साइड को तब तो बहुत सारे लोग दब के मर गए होंगे, उठाएगा तो वो, क्योंकि पृथ्वी तो गोल है। तो ये चीज़ जो है ये क्या कह रहा है कि वो पृथ्वी स्वयं तुम्हें मार्ग दे देगी जाने के लिए। इस पृथ्वी को धारण कर लेने पर तुम्हारे द्वारा मेरा अत्यंत प्रिय कार्य संपन्न हो जाएगा। अब ये संपन्न हुआ कि नहीं, अगला श्लोक भी इनको मैं आगे बढ़ा देता हूँ, वो भी सब लोग देख लीजिए। ये 22 नंबर श्लोक, ये कहाँ गए ये? 4 इन 1 जरा ये 22 नंबर श्लोक भी पढ़ दीजिए लगे हाथ। ऐसा है माफ़ कीजिएगा, थोड़ा-सा मेरा वो ब्लूटूथ हो गया, दोबारा आप हमें जोड़ लीजिएगा, थोड़ा मैं अपना ब्लूटूथ सही करूँ, दोबारा जोड़ लीजिए मुझे, प्लीज़। अरे! ठीक है? फिर आपकी डिबेट आवाज़ हम कर सुनाई पड़ लेते रही है मुझे। हैं। तो इससे हाँ, क्या है हमें जब सुनाई दे रहा है तो दिखाई नहीं दे रहा है, दिखाई दे रहा है तो सुनाई नहीं दे रहा है, चक्कर ये हो रहा है।
ठीक है? मैं फ़ोन से डायरेक्ट बात कर रहा हूँ, लेकिन मेरा अच्छा, ब्लूटूथ अच्छा, थोड़ा हो गया इसलिए थोड़ी-सी टाइम लो मैं एक बार बाहर निकलूँगा फिर क्योंकि मुझे सेटिंग इतना अच्छा, करने आती नहीं है, अच्छा, ठीक है? को करके आइए भाई साहब। इनको थोड़ा-सा रिलैक्स दे दीजिए लो भाई लोग, ये सब सेटिंग कर-वुर के आएँगे ये। तो साथियों आते हैं तब तक हम लोग यहाँ पे कुछ सुपर चैट्स हैं, उसको हम लोग देख लेते हैं। भाई थोड़ा-सा मैं चाहता हूँ कि थोड़ा-सा आप लोग बॉक्स 1-2 लोग खाली रखें क्योंकि वो 4 इन 1 आने वाले हैं ना, थोड़ा-सा और वेट करूँगा, आ जाते हैं तो जोड़ लूँगा, नहीं आएँगे तो फिर टाटा बाय-बाय। और फिर यहाँ पे नीलेश नाथ लिखते हैं ये फँस गया 4 इन 1 हाँ, वो फँस ही गए हैं वो। वो बुरी तरह से फँस गए हैं, भाग ही खड़े हुए वो और आएँगे भी नहीं, अभी तक नहीं आए वो। मैंने बॉक्स भी खाली रखा हुआ है। सुनील वाल्मीकि जो हैं वो लिख रहे हैं ब्रह्मा ने जब शेषनाग से पृथ्वी धारण करने को बोला तो पूरी पृथ्वी को धारण करने को बोला था या फिर भारत की? और ब्रह्मा की भाषा संस्कृत थी तो विदेशी शेषनाग कैसे समझे होंगे? अब वही बात है ना सुशील वाल्मीकि जी। अगर वो बोल दिया इनसे शेषनाग से शेषनाग जो हैं ये लोग पता नहीं बिना ऑक्सीजन के कौन से लोक में रहते थे। ये बोल रहे थे अभी स्वर्ग लोक में रहते थे। मैंने पूछ दिया कि भाई स्वर्ग लोक में रहते थे तो ऊपर से पृथ्वी का कौन-सा सिरा दिखता था? ऊपर से कौन-सा? अगर भारत दिखता होगा तो भारत के नीचे मतलब शेषनाग कहाँ धारण किया था? अमेरिका को धारण किया था अपने फन पे? उसी साइड को ना, तो वहाँ का तो जो भी चीज़ होगा वो तो सीधे शेषनाग के बॉडी पे उतर के चला जाता होगा वो तो। ग्रेविटी की तो पूरा ऊपर से नीचे तक टाटा बाय-बाय हो गया यहाँ पे। अच्छा, चलें आगे बढ़ते हैं यहाँ पे। विनो कुमार जी लिखते हैं, "टुन्नियों की एक दवाई दे, रिलाई दें रिलाई। जय भीम एसजे सर।" नामदेव जुमडे जी लिखते हैं, "एसजे सर के आगे इनके एंटीना का कवरेज गायब हो गया है।" अच्छा देखिए ऐसे-ऐसे फीडबैक आ रहे थे। 4 इन 1 मुझे नहीं लगता है कि अब वो आ पाएँगे।